हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्सेस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यह देयर आर 6 ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कितने ऑपरेशन है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है? 6। ठीक है, 6 ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स में। 3 फॉर रोज, 3 जो रोज के लिए हैं एंड 3 फॉर कॉलम्स। 3 मीन रोज के लिए हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 ही कॉलम के लिए हैं। विच आर नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। क्या है? फर्स्ट, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, मीन कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इंटरचेंज ऑफ द ith एंड jth रोज इट डिनोटेड बाय ri इंटरचेंज इनटू rj। कहने का मतलब सपोज रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट चेंज इनटू रो सेकंड। ठीक है, रो फर्स्ट को आप रो सेकंड, मीन आई का मतलब फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, इस तरह से आप बता सकते हो। लिखा है इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो। ith रो मीन फर्स्ट रो या सेकंड रो या जे सेकंड रो या थर्ड रो, इस तरह से इज डिनोटेड बाय ri इंटरचेंज इनटू rj। मीन रो आई की जगह रो जे लिख देनी है और रो जे की जगह रो आई लिख देनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉलम में चेंज करना चाहते हो, इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम। जहाँ मैंने लिखा था रोज के लिए, जहाँ मैंने क्या लिखा है? कॉलम। मीन कि आप जहाँ फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो, या फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, जिसको आप इस तरह से शो करके दोनों तरफ एरो डालकर आपने शो करके बताना है। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट चेंज टू कॉलम सेकंड, या कॉलम सेकंड चेंज इनटू कॉलम फर्स्ट। ठीक है, या कॉलम फर्स्ट इनटू कॉलम थर्ड, या कॉलम थर्ड इनटू कॉलम फर्स्ट। ये मतलब है, ये आपने पूरा ध्यान रखना है कि जैसे इसका सिम्बलिकली आपने इस तरह से एरो डालना, मीन लाइन डाल को एरो उसका दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी जैसे सपोज कर लो आपके पास ई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 1 4 2 3। मीन इसके जो ई मैट्रिक्स है ये 2 ऑर्डर की, मीन 2 ही रो हैं, 2 ही इसके कॉलम हैं। जैसे मैंने जहाँ लिखा रो 1 इंटरचेंज इनटू रो 2। ठीक है, ये आपकी रो 1 थी, ये आपकी रो सेकंड। ठीक है, ये रो 1 है ना, ये रो 2। मैंने लिखा है रो 1 चेंज इनटू रो 2। मीन रो 1 और रो 2 आपस में इंटरचेंज होगी, ये ऊपर चलेगी, ये नीचे आ गई, इसलिए 2 3 1 4। ठीक है, समझ आ गया? क्या लिखा है कि जैसे मैंने लिखा है रो 1 इंटरचेंज इनटू रो 2। मीन जैसे रो 2 थी, इसके एलिमेंट ऊपर चल गए रो 2 के, रो जो फर्स्ट के एलिमेंट थे वो नीचे आ गए, जैसे ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है, नाउ सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, मीन कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट को आप नॉन जीरो के साथ मल्टीपल कर सकते हो, नॉन जीरो स्केलर के साथ। ठीक है, 2 3 1 5 जो भी है, -2 3 ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो सिम्बलिकली। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो। ith रो मीन फर्स्ट रो या सेकेंड रो बाय ए नॉन जीरो के, मीन फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो, मीन जहाँ लिखा मैंने ith रो, मीन कोई भी हो सकती है, वाई नॉन जीरो के एक साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस डिनोटेड बाय, जैसे मैंने लिखा ri। ठीक है, आई का मतलब वो फर्स्ट रो मैंने लिखा है, आगे एरो डालकर के आर आई। ठीक है, जैसे मैंने सपोज लिखा रो 1 मैंने लिखा है, रो 1 में लिखना क्या है? के। सपोज और 2 मल्टीपल करो, यहाँ मैंने लिखा के मल्टीपल इंटू रो 1। ठीक है, मीन रो 1 के साथ के मल्टीपल होगा। आगे इसको एग्जाम्पल में आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे करना है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith कॉलम, जहाँ मैंने रो के लिए बोला, जहाँ मैंने क्या बोला? कॉलम के लिए। कॉलम भी चेंज कर सकते हो आप, रो भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वाई नॉन जीरो के, कोई भी नॉन जीरो के मीन
2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, डिनोटेड बाय CI, ठीक है, कॉलम I मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, K से K कॉलम I, ठीक है। सपोज कॉलम फर्स्ट लिखा मैंने, तो उसके साथ कॉलम फर्स्ट के साथ K, उस कॉलम को K के साथ में या 2 के साथ जब मल्टीपल कर सकते हो कॉलम के साथ, उसको आप उसमें लिख सकते हो। जैसे आगे आपको समझा जाएगा फॉर एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 5 3 7, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अप्लाई मैंने क्या लिखा है, रो 1 लिखना, कहाँ, रो 1 में लिखना क्या है, 1/2 रो 1 में। रो 1 को आपने 1/2 के साथ मल्टीपल करना है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 1/2 तो मल्टीपल हो रहा है ना इसके साथ, रो 1 के साथ। तो मैंने क्या लिखा, ये 2/2 आ गया, ठीक है। जब 1/2 मल्टीपल 2 किया तो 2/2 ही बनेगा, ये 2/2। फिर 1/2 जब मल्टीपल 5 हुआ तो 5/2 बनेगा, ठीक। ये 2 कट हो गया, 1 आ गया, 5/2 3 7। इस तरह से आप कर सकते हो। ये मैंने रो में किया है, आप कॉलम में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये है इसका रिजल्ट, एग्जांपल्स। आगे थर्ड, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या कॉलम व ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है। क्या लिखा है, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, मीन कोई भी रो का जो एलिमेंट है उसको आप ऐड कर सकते हो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसके साथ, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दूसरी रो का या कॉलम का, मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, मीन कोई भी नॉन जीरो नंबर के साथ उसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। सिंपलिकली कैसे है, सपोज एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ith रो, सपोज लो ith रो मीन फर्स्ट रो होगी, ठीक है, जो सेकेंड रो हुई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, मुझे अगर ये फर्स्ट हुई तो मीन सेकेंड रो के साथ उसको आप ऐड कर रहे हो, कैसे, मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो के, मीन कोई भी सेकेंड रो के साथ नंबर मल्टीप्लाई करके, डिनोटेड बाय आर है। जैसे मैंने लिखा है, सपोज लो ये रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट में लिख के आ रहे हो, रो फर्स्ट प्लस के रो सेकंड, मीन जो रो सेकंड है, इसको ध्यान देना थोड़ा, जो रो सेकंड है उसके साथ आप के मल्टीपल कर रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको पूरा समझ आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल जहाँ क्या बताया, जैसे मैंने ए बताया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने क्या लिखा, लिखना रो 2 में है, ठीक है, लिखना रो 2 में, लिखना क्या है, रो 2 माइनस 2 रो 1, समझ आया। मैंने क्या है, एडिशन टू द एलिमेंट, एडिशन मीन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपका, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। ऐसे नहीं आप सोचना कि जहाँ सर ने वहाँ एडिशन लिखा है जहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने एडिशन लिखना हो तो एडिशन भी डाल सकते हो, फिर जहाँ प्लस हो जाना था, जैसे 3 + 2 5 हो जाना था यहाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, अप्लाई रो 2, मीन रो 2 में अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अप्लाई रो 2 माइनस 2 रो 1, मीन ये रो 2 3 माइनस 2 1 का 2, जैसे मैंने देखो सर, रो 2 का एलिमेंट है 3 माइनस 2, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 3 माइनस 2 क्या आया 1, जी आपका जवाब 1 आ गया। जैसे मैं इसमें लिखा, रो 2 का सेकेंड एलिमेंट ऐसे 4 है, रो 2 लिखा ना, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 बना, ये क्या आपके आया आपके पास 0, ठीक है, क्या है ये 0। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ प्लस ऑपरेशन डाला होता तो मैंने यहाँ प्लस डालना था, 3 + 2 5 होना था, जहाँ 4 + 4 8 बन जाना था, ठीक है। कहने का मतलब एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ith रो, मीन एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ith रो, मीन ith रो का जो एलिमेंट है उसके साथ ऐड कर सकते हो द बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द jth रो, ठीक है। jth रो का जो एलिमेंट है y ए नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब जैसे बोलो रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट का जो एलिमेंट है उसको रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय रो 1 का जो एलिमेंट है उसको आप रो सेकंड के साथ ऐड कर सकते हो कोई भी नॉन जीरो स्केलर जो के के साथ मल्टीप्लाई करके। नॉन जीरो स्केलर के का मतलब कोई भी 2 3 5 6 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ किया, जैसे मैंने ये लिखा ना,
रो 2 में लिख रहे थे, रो 2 माइनस 2 रो 1, ठीक है। इस तरह से बोलो, अगर कोई और आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स हुई। मैंने लिखा 2 3 1 4, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो 2 में लिखना क्या है, रो 2 प्लस 2 रो 1, ऐसे लिखना। तो आपका क्या आएगा, सॉरी, रो 2 का एलिमेंट क्या है 2, प्लस रो 1 का एलिमेंट क्या है पहला 2, ठीक है। रो 2 का एलिमेंट है यहाँ, सॉरी यहाँ क्या है 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4 हुआ, तो जहाँ आप 5 लिख सकते हो। ऊपर वाले एलिमेंट ऐसे रहेंगे क्योंकि आप किस में लिख रहे हो, रो 2 में लिख रहे हो, ऊपर वाले को कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो रो 2 में जो लिख रहे हो रो 2 का एलिमेंट क्या था 1 प्लस 2 रो 1, 2 इंटू 2, तो 1 2 2 का 4, आपका बन जाएगा 5। इसी तरह जब जहाँ लिखोगे तो आपको आएगा 4 प्लस 2 इंटू 3, तो 4 प्लस 6 बन जाएगा आपका 10। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा ध्यान रखना आपने। तो आगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m, अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, में जितनी रोज हैं इतनी ही उसके कॉलम हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का पता है ना, बताया आपको पीछे डेफिनेशन में कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन जितनी रोज हैं उतने ही उसके कॉलम है, ठीक है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो कोई एक और स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है बी ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर भी सेम ही हो, मीन 2x2 है तो उसी का भी बी का भी 2x2 ही होगा। अगर ए 2x2 मैट्रिक्स है तो बी भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आई आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है, देन हम बी को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। अगर ए बी या बी इंटू ए का जो प्रोडक्ट है अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब बी जो होगा वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। एंड ये डिनोटेड बाय ए इनवर्स, उसको ए इनवर्स के साथ डिनोट किया जाएगा। एंड इन दैट केस ए सेड टू बी इन्वर्टिबल, और इस केस में हम ए को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल। जैसे मैंने आपको जहाँ बताया ऊपर ए बी इक्वल टू आई, तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा बी इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब ए आई, बी की जगह क्या लिखा मैंने ए इनवर्स, इसका मतलब ये जो बी है ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। इज बी इज जो इनवर्स ऑफ ए है, तो इनवर्स ऑफ ए का मतलब ए इनवर्स, इसका मतलब बी के बराबर है, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक। जैसे आपके पास 2 है, 2 के आप किसका मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 1 आए, तो 1/2 के साथ करोगे, ठीक है। तो 1/2 आपका इनवर्स ऑफ 2 होगा। इसी तरह अगर 1/2 है, 1/2 किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 आएगा 2 के साथ, इसका मतलब 2 इनवर्स ऑफ 1/2 है। इसी तरह जैसे ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, मैंने लिखा आइडेंटिटी, इसका मतलब जो बी है वो ए का इनवर्स है, जो ए है वो बी का इनवर्स है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना पूरा। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की, तब वो एग्जिट करेगी एक और स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, सच दैट अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, तब बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, और डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसका मतलब बी इक्वल टू जो आपका ए इनवर्स है। इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ए को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ स्टेप टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही आगे हम 3.4 करेंगे। 3.4 में सबसे पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मीन स्टेप टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किस तरह से आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, उसके स्टेप बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप जो इस्तेमाल करोगे वो लगा के किस तरह से आप इनवर्स फाइंड करोगे। और एक बात याद रखना, अगर आप रो वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो तो रो वाले ही लेनी है, अगर आप कॉलम वाले ले रहे हो तो सारे स्टेप में कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है,
ठीक है। ये नहीं कि एक स्टेप में आपने रो वाली ली, दूसरे में जाकर कॉलम वाली चेंज कर ली, ऐसे नहीं। अगर आप एक में रो वाले ले रहे हो तो दूसरे में भी रो वाले, तीसरे में स्टेप में भी रो वाली ट्रांसफॉर्मेशन ही आपने लेने हैं, ऑपरेशन जो है रो वाले ही लेने हैं, चेंज नहीं करने फिर आपने, ठीक है। तो हम जहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं किस तरह से फाइंड करने, फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स में जिसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम हैं, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड, इस तरह से। ये इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो मीन 2 रोज हैं, 2 इसमें कॉलम है, इसी मैंने लिखा 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या है, मेक A11 Y1, ठीक है। A1 मीन इसमें आपने 1 बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना, मीन्स आपने जो भी मैट्रिक्स होगी वहाँ आपने I बनाना है, क्या बनाना है, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ऑफ द ऑर्डर 2x2। जैसे जहाँ 2x2 मैट्रिक्स है तो वहाँ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 2x2 की। तो मैंने जहाँ क्या लिखा है, A11 इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने जहाँ 1 बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ 1, ठीक है। 1 बना के आपने भी इधर नहीं चले जाना, जिस तरह से स्टेप है उसी तरह आपने फाइंड करना है। इसके बाद फिर आपने आ जाना इसके नीचे की तरह, ठीक है। लेकिन A11 आपने 1 बनाना कैसे, बाय द ऑपरेशन। ये आप ऑपरेशन लगा सकते हो, रो 1, इसका मतलब रो 1 में लिखना है। लिखना क्या है कि जो भी रो 1 का एलिमेंट होगा उसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे वो लो जहाँ 2 लिखा होता तो आपने 2 के साथ ही डिवाइड कर देना था। अगर वो 0 नहीं, अगर 0 होगा तो फिर तो नहीं आप डिवाइड करोगे। अगर मीन्स बोलो 2 लिखा है तो आपने 2 के साथ ही उसको डिवाइड कर देना है और लिखवा ही देना है, ठीक है। और जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, सब बोलो जहाँ रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, ये वाली रो ऊपर लिख सकते हो, ये वाली नीचे लिख सकते हो, ठीक है। आपने क्योंकि 1 बनाना, अगर 1 बोलो जहाँ 1 है जहाँ 2 है, तो अगर 1 बनाना है जी ऊपर लिख दो तो आपका यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। मीन रो 1 इंटरचेंज टू रो 2 आप कर सकते हो। मीन आपने किसी भी तरह इसको आपने क्या बनाना है, 1। इस तरह के आप ऑपरेशन जहाँ लगा सकते हो, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड क्या है, A21। देखो पहले ये इस्तेमाल किया, फिर अब मैंने इस तरफ नहीं जाना, फिर मैंने इस तरफ आना, इसको आपने 0 बनाना है, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1, ठीक है। ये तो मैंने बना लिया, अब ये बनाना है जहाँ क्या 0, तो इसलिए मैंने जहाँ 0 बनाना है सेकंड स्टेप में, ठीक है। इसके बाद आपने जहाँ आना है इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाना है, बाय द ऑपरेशन। ये आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, रो 1 में लिखना है, सॉरी जहाँ रो 2 लिखो, रो 2 में लिखना आपने, लिखना क्या है, रो 2 माइनस A21 रो 1। क्या कहने का मतलब जो इसका एलिमेंट होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके रो 1 के साथ वो ऐड कर देना है, स्प्रेड कर देना है, ठीक है। जैसे में लिखना है रो 2 में लिखना है, लिखना क्या है, रो 2 माइनस जो इसका एलिमेंट होगा, जो भी होगा जहाँ A21 और इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना है। जब आप क्वेश्चन करोगे पूरा समझाएगा आ जाएगा। आपने अब यही ध्यान रखो कि जहाँ आपने 0 बनाना है किसी भी तरह, ठीक है। नाउ स्टेप थर्ड में A22 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया कि A11 है, A12 है, A21 है, जिन्हें पीछे बताई मैंने मैट्रिक्स। अब पहले जे मैंने चेंज किया, फिर मैंने जे किया जहाँ 0 बनाई, अब मैंने जहाँ मैंने बनाना है 1। इसमें क्या जहाँ बनाना आपने 1 बाय द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगा के, रो 2 में लिखना है। लिखना क्या है, इसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है। मीन जो जहाँ लिखा होगा, सपोज जहाँ 2 लिखा है तो इसी रो को आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा, मीन A22 इसका एलिमेंट है तो उसी रो 2 को आप उसी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। नाउ स्टेप 4, देखो पहले मैंने क्या बनाया 1, फिर मैंने जहाँ 0, फिर मैंने जहाँ 1 बनाया। अब जहाँ 0 बनानी है ना, इसलिए मैंने लिखा है मेक A12 0, कि A12 आपने
जीरो बनाना है बाय द ऑपरेशन रो वन में लिखना है। लिखना क्या है, रो वन माइनस A1 टू रो टू। देखो मैं क्या लिखा मैंने, रो वन मैंने लिखी, ठीक है, जो भी होगी वो लिखनी है, माइनस A1 टू का जो भी एलिमेंट होगा वो करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको, रो टू के साथ, ठीक है। ये एलिमेंट रो टू के साथ मल्टीप्लाई करना है और फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये आपने 4 स्टेप याद रख लें फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और ध्यान दे लो, A11 A12 A21 A22, तो आपने किस तरह से पहले जहाँ से जहाँ चलना है, ठीक है, फिर जहाँ से आपने इस तरफ चलना है, इस तरफ से फिर इस तरफ चलना है, इस तरह से आपने प्रोसेस को लगाना है, ठीक है। इसको आइडेंटिटी बनाना कि हाँ आपने ये वाली आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। ये आप याद रखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।